उग्रवाद, जातीय हिंसा, सेवन सिस्टर का हिस्सा, अशांत उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक और ईसाई बाहुल्य नागालैंड में एक बार फिर भगवा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बन रही है। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ने स्थानीय नागा पार्टी या नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अब अपने ही पुराने जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल की है। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने 60 सीटों वाली नागालैंड विधानसभा में 37 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं नागा पीपुल्स फ्रंट मतलब एनपीएफ का सूपड़ा साफ हो चुका है। एनपीएफ 2 सीटों पर सिमट गई है। जो कांग्रेस साल 2013 तक नागालैंड की राजनीति में दमखम रखती थी, वो एक बार फिर शून्य पर सिमट गई है। जी हां, एक बार फिर। इसके अलावा 4 निर्दलीय, एनसीपी के 7, एनपीपी के 5, आरपीआई अठावले ग्रुप के जो है वो और लोक जनशक्ति पार्टी मतलब रामविलास पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी जिसको चिराग पासवान चला रहे हैं, उसके 2-2, जेडीयू के एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बीजेपी गठबंधन के जीत के पीछे की वजह आपको बताएंगे। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब यूडीए में 40 सीटों पर 4 बार के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की पार्टी एनडीपीपी और 20 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी इस बार भी पिछले चुनाव के जितना ही 12 सीट जीत पाई है, लेकिन उसका वोट शेयर 15% से बढ़कर करीब 19% हो गया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़कर कुल 25 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि साल 2018 में एनडीपीपी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 पर जीत हासिल हुई थी। वहीं पिछले चुनाव में भी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। अब अगर बात करें कि एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने एक बार फिर कैसे कमाल किया, तो उसका जवाब आसान शब्दों में कुछ पॉइंट्स में आपको समझाते हैं और जानते हैं कि बीजेपी गठबंधन कैसे नागालैंड में कामयाब हो रहा है। नागालैंड चरमपंथ और उग्रवाद का पीड़ित रहा है। 1995 से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी एएफएसपीए आफ्स्पा लागू है। मोदी सरकार ने साल 2022 में इसका दायरा कम करने का फैसला लिया था। चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे पूर्वोत्तर भारत से जल्द आफ्स्पा कानून हटाया जा सकता है। बीजेपी गठबंधन की जीत की एक और अहम वजह है नेफ्यू रियो। 4 बार से मुख्यमंत्री हैं। एनडीपीपी नेता और पूर्वोत्तर राज्य के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। अलग अलग पार्टी में रहे, लेकिन लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा और बीजेपी को इनके साथ गठबंधन का फायदा हुआ है। अब बिखरा विपक्ष तो बीजेपी ने वोट समेट लिया। बीजेपी गठबंधन की जीत की एक अहम वजह है नागालैंड में कोई मजबूत विपक्ष का नहीं होना। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 60 में से 26 सीटें जीतने वाली नागा पीपुल्स फ्रंट मतलब एनपीएफ कमजोर हो चुकी है। साल 2021 में एनपीएफ को बड़ा झटका लगा था और पार्टी के 21 विधायक एनडीपीपी के गठबंधन में चले गए थे। साल 1998 में 51 सीट जीतने वाली कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन नागालैंड में खो चुकी है। पिछले चुनाव में कांग्रेस का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका था। पिछले 5 साल में कांग्रेस के कई नेता सत्ताधारी पार्टी का दामन पकड़ चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और कई दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन किसी के पास भी मजबूत संगठन नहीं है, ना ही जमीनी स्तर पर बड़े जनाधार वाला कोई नेता है। इसका फायदा बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को हुआ है। यही नहीं, नागालैंड में बीजेपी का अलग चेहरा भी दिखता है। नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी काम आ रही है। मोदी लगातार नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर फोकस बनाए हुए हैं, जिसका फायदा बीजेपी को होता भी दिख रहा है। नागालैंड में 80% से अधिक ईसाई आबादी है। भले ही देश भर में बीजेपी को हिंदू राष्ट्र के पैरोकार के तौर पर देखा जाता हो, लेकिन ईसाई बाहुल्य नागालैंड में वो अलग स्ट्रेटेजी पर चलती दिखी। नागालैंड में बीजेपी ने कई अहम पदों पर ईसाई समाज से आने वाले नेताओं को जगह दी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सीनियर सिटीजन को ईसाइयों के पवित्र स्थल यरूशलेम की मुफ्त यात्रा कराने का वादा किया है। सीमांत नागालैंड राज्य नागा समझौता की मांग उठाने वाले संगठन और विद्रोही गुटों से बातचीत का रास्ता निकालना भी बीजेपी के हक में गया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फ्री बीज जैसे कि 2 मुफ्त रसोई गैस, कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्रों के लिए मुफ्त स्कूटी योजना के अलावा नागालैंड की जो संस्कृति है उसको बचाए रखने पर जोर दिया है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित करने का वादा जो है वो सोने पे सुहागा साबित होता दिखा। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिले 60 साल हो गए हैं और अब तक 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में पिछले 25 सालों में कांग्रेस
अर्श से फर्श पर पहुंच गई है, तो बीजेपी गठबंधन के सहारे ही सही नागालैंड में अपनी पकड़ बनाती जा रही है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को करीब 19% वोट मिले हैं, वहीं एनडीपीपी को 34% वोट मिले। पिछले चुनाव यानी कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी का कुल वोट प्रतिशत 25% था। कुल मिलाकर बीजेपी एनडीपीपी ने कांग्रेस नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ के वोट में सेंध लगाया है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।